हाँ जी, कितना जी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने हमारे लिए क्या किया और हमारे लिए कल आने वाले दिन में ज़रूरी लेवल्स क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से व्यू था, मार्केट वैसे ही कर रही है बिल्कुल कि ये जो गैप्स छोड़े थे बैंक निफ्टी ने उनको फिल करना मार्केट के लिए ज़रूरी था एक हेल्दी मूव के लिए। बैंक निफ्टी ने फिल किया और जैसा कि हमारा कल व्यू था कि ये जो बैंक निफ्टी का ये जोन है 39,000 से पहले पहले ये नो ट्रेडिंग जोन था 38,400 और 3900 के बीच में ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन था। यही व्यू था। आज आपको देखा होगा कि डे एंड में एक यहाँ पे ब्रेकआउट की कैंडल मिली जो 39,000 को सस्टेन करके बाहर निकल गई है। तो हमारे लिए जो बैंक निफ्टी का जो आने वाला मूव हो सकता है वो 39,000 के ऊपर ही मिलेगा। ऑप्शन बाय करो। 39,000 मार्केट के लिए सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। आज इंडिपेंडेंस डे है यूक्रेन का। आई होप सो कि रात को कुछ रशिया कुछ करना दे वहाँ पे कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं मार्केट के भी। तो 39,000 के ऊपर जहाँ से ये बियर मूव स्टार्ट हुआ था हमारे लिए 39,500 यहाँ तक मार्केट बहुत स्मूथली जा सकता है अगर ये 39,000 को सस्टेन करता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी ने पूरा दिन दिया नहीं। ज़रूर है 39,000 को ज़रूर ये सस्टेन करके गया डी एंड पे, लेकिन वो ये ऊपर एक 15 मिनट में भी एक छोटी सी डोजी छोड़ के गया जो इनडिसाइसिव होती है। कल देखना पड़ेगा मार्केट कैसे होती है। अगर गैप अप होती है तो 39,000 को एक बार रिटेस्ट करना मार्केट के लिए ज़रूरी हो जाएगा। इसी से ही एक लेवल की इंपॉर्टेंस फील होती है बैंक निफ्टी को। सो यस 39,000 नीड्स टू बी सस्टेन इधर इन दिस वे टेक्स अ पुल बैक एंड देन गोज अपसाइड or hover around this level again and then makes a double bottom thing or rising wedge thing and then goes upside. So yes, bank nifty view is towards the upside if the global sentiments remains neutral to slightly positive. Downside के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए जो ज़रूरी होगा वो ये चैनल होगा। बैंक निफ्टी अब नीचे से एक चैनल छोड़ता आ रहा है ये वाला, तो इसके नीचे हम फिर से यही 38,400 हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा डाउन साइड के लिए। जब ये अगर नीचे आके 38,750 के आसपास का लेवल तोड़ेगा तो एक छोटे से स्कैल्पर के लिए एक पोजीशन बन सकती है। लेकिन वही जोन होगा अगर ये नीचे आया, गैप डाउन होया या समथिंग लाइक दैट, फिर ये इसी जोन में होवर करेगा जो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था ऑप्शन बाय के लिए। ऑप्शन बाइंग के लिए तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। नीचे तो वही वो जो जो अपने स्कोप बनाते हैं नीचे के लेवल्स वगैरह, 2 कॉल ले लिए, 1 पुट ले लिए, 2 पुट ले लिए, कॉल ले लिए, जो स्प्रेड्स में खेलते हैं आयरन कॉन्डोर वगैरह या आयरन बटरफ्लाई वगैरह, उनके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा काम करेगा अगर इसी जोन के आसपास ही होवर करता रहा, क्योंकि उनको टाइम दिखाई चाहिए। उनको कुछ ज़्यादा गामा प्ले के साथ उनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, उनको टाइम दिखाई चाहिए। तो यस यही व्यू है बैंक निफ्टी का। तो चलिए अब निफ्टी देखते हैं। निफ्टी हमारे लिए कौन सा लेवल लेकर आ सकता है। निफ्टी का भी सर वही सेम व्यू था। निफ्टी अपना 17,600 का लेवल, ये वाला लेवल, यही व्यू था कि इसके ऊपर ही हम ऑप्शन बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये आज भी ब्रेक नहीं हुआ बैंक निफ्टी, तो फिर भी अपना जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो अपना हाईएस्ट पुट राइटर वाला जोन था उसको सस्टेन करके ऊपर चला गया। उसने भी इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है, लेकिन देखते हैं वो भी क्या करता है। लेकिन निफ्टी में तो अभी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। इसके ऊपर एक बाइंग पोजीशन बन सकती है जो हमें पहला टारगेट इस गैप का दे सकती है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। निफ्टी अभी भी लेवल्स पड़े हैं। बैंक निफ्टी लुक्स मोर स्ट्रॉन्गर टू मी ऑन द चार्ट्स। तो यस कीप बैंकिंग स्टॉक्स एंड बैंकिंग इंडेक्स ऑन रेडार रैदर देन निफ्टी। निफ्टी के लिए अब यहाँ से ये मूव बन सकता है 17,600 से लेकर 17,700 अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, और यहाँ पे इसको होवर करना होगा थोड़ा टाइम अगर इसको इस लेवल की वो है इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी, तो फिर ये निकल सकता है। ये एक राइजिंग वेज भी हमें दे सकता है इस लेवल के ऊपर। तो यस यहाँ पे गामा प्ले के लिए हमें एक यहाँ पे या तो इवेंट चाहिए ऊपर की तरफ या थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास। ये एकदम से ऐसे नहीं निकल सकता है। नीचे इसने नो डाउट कंसोलिडेशन दे दी है, लेकिन इसका जो 17,700 है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइडर्स बैठे हैं, तो उनको नीचे लाने के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए उसको यहाँ पे
कंसोलिडेट करके फिर मूव देना पड़ेगा कि उनको होप भी दे और उनके होप को तोड़ भी दे। जो नॉर्मल रैशनल जो रिटेलर्स होते हैं वो ज़्यादातर वही मरते हैं इस मूव में। तो यस, दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी एज वेल। यहाँ तक छोटा सा मूव मिल सकता है। अगर ये नीचे जाता है वही जो बैंक निफ्टी ने किया है, यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग चैनल दे गया है, तो इस चैनल के नीचे हम प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट इस पॉइंट का होगा 17,500 के जो राउंड फिगर है। सेकंड टारगेट हम 17,780 टू 17,380 टू 17,400 का रख सकते हैं। डाउन साइड कैप्ड है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो यस, गो फॉर द अपसाइड इफ इट ब्रेक्स 17,600 टू 17,700 रेंज विद डिसाइसिव कंसोलिडेशन। स्टॉक्स देख लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। यस, द बिग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। अब तो इनको मोबाइल फ़ोन्स के भी ऑर्डर मिल रहे हैं, नॉट द एप्पल वन। ये वीवो के फ़ोन्स बनाता है, वन प्लस टू सम एक्सटेंट, लेकिन वीवो ओप्पो वगैरह के फ़ोन्स ये बनाता है इंडिया में। शाओमी के ये नहीं बनाता है, लावा वगैरह जो छोटी कंपनीज है वो भी बनाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये जो मैन्युफैक्चरर है ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्ले है इंडिया की, इससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, नॉट स्लाइटली, इट्स वेरी हाईली ओवर वैल्यूड, बट यस ये रेडार में आ रहा है। तो डिक्सन ने हमने क्या किया यहाँ पे, ये अपने जोन के ऊपर निकला है यहाँ पे। तो ये जो 4,000 का लेवल है इसके लिए वो क्रूशल है डिक्सन के लिए। अब ये ऊपर निकला है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। नो डाउट इसने इनडिसाइसिव कैंडल्स बनाई हैं ऊपर। यू जस्ट कांट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल्स टुवर्ड्स द अपसाइड। यू नीड सम thorough strong candles to play the game towards the upside. It's downside fast आती है rather than upside. तो यस 4,000 का इसने बेस बनाया है। अगर ये आज का हाई तोड़ता है जो इसने 2 दिन का सेम हाई बनाया है, तो ये ऊपर की तरफ ही जोन बना रहा है। ये 4150 4152 के आसपास का ये हाईएस्ट पिन पॉइंट्स ये तोड़ता है अपने पिछले 2 दिन के। तो ये हमारे लिए अच्छा प्ले बन सकता है। For a smaller target to 4,200 first of all, then it will try to fill a gap जो इसका 4360 के आसपास है। तो ये ऊपर की तरफ हमें अच्छा ट्रेड देख सकता है। अगर ये 4,000 को कल अच्छे से रिस्पेक्ट करके यहाँ पे अगर ये सपोज करो थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, ये 4,000 को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके फिर ये चैनल अगर ये तोड़ता है ऐसे, तो वी कैन गो फॉर डिक्सन टुवर्ड्स द अपसाइड। तो डिक्सन है जी हमारा फर्स्ट स्टॉक विच कैन बी ऑन आवर रेडार टुवर्ड्स द अपसाइड टुमारो। तो चलिए जी हम अपना सेकंड स्टॉक देखते हैं। इंडिया मार्ट, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, ओनली लिस्टेड ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया। फ्लिपकार्ट है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो यस, डिक्सन हमें रेडार में दे रहा है, लेकिन ये बियरिश सेंटीमेंट हमारी दिखा रहा है। डिक्सन ने क्या किया यहाँ पे, डिक्सन यहाँ पे एक डबल टॉप बना के आ रहा है। इसने अपना मिड बैंड तोड़ दिया है और अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट में यहाँ पे भी आज इसने नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है, जो यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है 4,000 के होल लेवल की। अगर इसको तोड़ता है 4,000 के नीचे अच्छा शॉट बन सकता है फॉर द फर्स्ट अर्ली टारगेट्स ऑफ 3,900 देन फॉलोड बाय 37,500 के आसपास के टारगेट हैं। तो इंट्राडे भी हमें ये मिल सकता है, थोड़ा सा स्विंग बेसिस भी मिल सकता है। हम इसको फ्यूचर्स के भी थ्रू प्ले कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स में भी है, तो इसकी ऑप्शंस या फ्यूचर्स के थ्रू भी इसको हम प्ले कर सकते हैं। वंस अ स्टॉक कम्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स मूवमेंट हॉल्स अ बिट। सो वही इंडिया मार्ट में हो रहा है। इसकी मूवमेंट भी जब से FNO में आया है ये थोड़ा सा हॉल्ट हो चुका है। नो डाउट इसके रिजल्ट्स भी क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर इसको QOQ भी देखे और YOY भी देखे, इसके रिजल्ट भी वो पोटेंशियल हमें नहीं दिखा रहे जो फ्लिपकार्ट और समथिंग लाइक अमेजोन शोज अस। तो यस, इंडिया मार्ट लुक्स बियरिश टू मी। अगर ये आज कल वाले लेवल जो 4,000 का होल लेवल है तोड़ता है, तो इसको प्लान कर सकते हैं हम नीचे की तरफ। 39 हमारा पहला टारगेट बनेगा, 37,500 हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। तो यस, कीप इंडिया मार्ट इंटरमैश ऑन योर रेडार फॉर। चलिए हम अपना तीसरा स्टॉक देखते हैं कल के लिए। ICICI प्रूडेंशियल, यस द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। डायरेक्ट कंपटीशन है इसका HDFC लाइफ और SBI लाइफ के साथ। ICICI लोम्बार्ड एक अलग चीज़ है, सेपरेट थिंग है ऑल टुगेदर। वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो इनकी लिस्टेड है। ICICI प्रूडेंशियल हम कल मिल सकता है। इसने क्या किया, जो अपना 560 का लेवल है इसने इसको डिसाइसिवली तो ब्रेक किया, 2 बार इनफैक्ट रीटेस्ट करके भी इसने ब्रेक किया और फिर से इसने रीटेस्ट कर दिया है
इंट्राडे के बेसिस में भी। ये ऊपर इसके सस्टेन कर रहा है अपने इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर, तो हमारे लिए ये बाइंग साइड में बन सकता है कल के लिए। ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से अगर देखोगे, तो यस ICICI लोम्बार्ड ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, अपना ये जोन अगर ये कल तोड़ता है, अगर ये निकलता है ऊपर 590 के ऊपर निकलता है, तो इसको भी हम इंट्राडे और स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इसको भी हम ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं। द अर्ली टारगेट वुड बी द टॉप 600 अगर ये 590 को तोड़ता है, और सेकंड टारगेट हमें 620 के आसपास मिलता है यहाँ पे ICICI प्रू का। तो कीप ICICI प्रूडेंशियल्स ऑन रेडार। और वैसे भी आजकल ये फ्लू बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में, कभी टोमेटो फ्लू, कभी मंकी पॉक्स वगैरह वगैरह, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये फार्मा कंपनीज भी थोड़ी थोड़ी प्ले में आ रही है। आपको कल भी अगर आपने देखा होगा सिप्ला मैंने दी थी, नो डाउट आज उसमें थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जो US FDA ने उसकी लाइसेंसिंग वगैरह में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो उसके लिए नेगेटिव प्ले हो गया। सिप्ला ने हमें ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन कल RBL बैंक मैंने दिया था, वो आज इंट्राडे में 17% अप मूव दिया उसने। आई होप आपको मज़ा आया होगा अगर किसी ने ली होगी तो ट्रेड। तो वो डे एंड में भी 15% अप था। तो यस, वही व्यू था RBL बैंक का। ICICI प्रू भी हमें द करंट सिनेरियोज अराउंड आवर कंट्री shows us that something is happening in the pharma space. So life insurance companies comes in direct play to pharma companies as well. तो इसको भी हम रेडार में कर सकते हैं। 590 के ऊपर इसको प्ले कर सकते हैं फॉर 600 एंड 620। तो इसको रेडार में। चलिए अब अपना लास्ट स्टॉक देखते हैं फॉर द डे। अपोलो हॉस्पिटल, अगेन डायरेक्ट फार्मा प्ले। अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, इसके रिजल्ट्स वगैरह थे जो इसके बिलो एस्टिमेट्स आए थे, लेकिन ये नीचे अब ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और आज इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो इसने अपने इस ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट किया है, यही आसपास इसने बेस बनाने की कोशिश करी। अब ये निकल रहा है ऊपर की तरफ। तो अपोलो हॉस्पिटल भी हमारे लिए कल इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए हमारे लिए प्ले में हो सकता है, क्योंकि ये अर्ली टारगेट्स ऑफ 4400 के आसपास 4395 4390 ये हमें जल्दी दे सकता है। नो डाउट यहाँ पे एक गैप है, गैप अगर भरने में आए तो बहुत जल्दी भरेगा, लेकिन यहाँ पे एक हॉल्ट कर सकता है अपोलो हॉस्पिटल भी। लेकिन यहाँ से हम बाइंग मोमेंटम दे सकते हैं इंट्राडे और स्विंग के लिए। 4200 के आसपास ये ट्रेड करता है। यहाँ पे हम ओपन पोजीशन यहाँ पे इसकी ले सकते हैं। इसको भी हम फ्यूचर्स में फ्यूचर्स में भी इसको प्ले कर सकते हैं। यस, सो अपोलो हॉस्पिटल इज़ अनदर स्टॉक विच इज़ विद डायरेक्ट प्ले टू फार्मा, कैन बी ऑन रेडार फॉर टुमारो एज वेल एज फॉर द स्विंग। तो यस, दैट्स इट गाइज, दैट वाज द लास्ट स्टॉक फॉर द डे। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप ट्रेड कर रहे हो मेरे एनालिसिस को, एक डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आई एम शेयरिंग दिस होली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हो मेरे एनालिसिस से, सो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। हैप्पी चैटिंग गाइस, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।